बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 190 मिलियन पाउंड केस जो कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर एक तलवार की तरह लटका के रखा हुआ है। ये इतना बड़ा केस है कि अगर इसके अंदर जाएंगे, इसकी बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, आप इस मामले को खोलेंगे तो इस पर इमरान खान तो हो सकता है कि क्लियर हो जाए, और इमरान खान के मतलब तो कहा भी जा रहा है कि वो क्लियर हो जाएगा, और इमरान खान की क्लियरेंसेस के अंदर बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन अगर इसके अंदर जाएंगे तो पीछे आपको नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी मिल जाएंगे, इनका खाता खुल जाना है। और ये जिसके ऊपर हाथ डालने जा रहे हैं उसमें मलिक रियाज भी आ जाना है। तो इतने ताकतवर लोग इसके अंदर आ जाने हैं, और मलिक रियाज का नाम अगर आ गया तो उसने फिर किसी को नहीं छोड़ना, उसने फिर किसी को नहीं बख्शना। उसके अंदर बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो सारे के सारी लपेट में आ जाएंगे। तो ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, कभी उसको अलकादर केस बना देते हैं, कभी उसको NCA केस बना देते हैं, कभी इसको 190 मिलियन पाउंड केस बना देते हैं। जिस वक्त ये केस बनाया जा रहा था तो इनको यही नहीं अंदाज़ा था कि इसका नाम क्या रखें, किस तरह से इसकी कैंपेन करें कि इमरान खान के ऊपर ये करप्शन डाली जा सके, कि इमरान खान ने जिस तरह से कोई अरबों डॉलर्स की करप्शन की है, ये इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, अंदर जाके इसका मुआयना करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो इसके अंदर इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने ताकतवर लोग हैं, ये सारा कुछ इनके अपने गले पड़ जाना है। और जिस तरह से कहते हैं कि रोज़े बख्शवाने गए तो नमाज भी गले पड़ गई, ये बिल्कुल इसी तरह से मामला होना है। ये इमरान खान को मुलविस करते करते, इमरान खान को डालते डालते इन्होंने खुद भी फंस जाना है, खुद भी सारे इसमें रगड़े में आ जाएंगे। और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। अब मामला ये है कि ये मामला असल में शुरू होता है 190 मिलियन पाउंड केस का। एक ट्रांजैक्शन होती है तकरीबन 2013-14 का मामला है। 2013-14 में जब नून लीग नवाज शरीफ की नई नई गवर्नमेंट आती है, हुकूमत आती है, और गवर्नमेंट आने के बाद, हुकूमत आने के बाद ये खाता खुल जाता है। उन दिनों में आपको याद होगा कि पनामा लीक्स और इस तरह की जो प्रॉपर्टी है दुनिया के अंदर, ये करप्ट लोगों की उनकी प्रॉपर्टीज लीक हो रही थी, बाहर आ रही थी कि कहाँ कहाँ उन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, ऑफशोर कंपनियाँ बनाई हुई हैं, लोटा मारा हलवा मांडा किया हुआ है। तो उनकी सारी कंपनियाँ, उनकी जायदादें, उनकी डिटेल्स वो सारी बाहर आ रही थी। तो उन दिनों में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी थी, तो ये लोटा मारा इन्होंने जारी रखा हुआ था, शुरू तो कर दिया था 13 के अंदर आते साथ ही। उन दिनों में इनके पास एक प्रॉपर्टी मौजूद थी नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के पास। हसन नवाज के पास जो प्रॉपर्टी मौजूद थी उधर इंग्लैंड में, लंदन में, वो तकरीबन कोई 9 अरब रुपए की फ्लैट था, या प्रॉपर्टी थी, या जायदाद थी, या क्या था, घर था। वो 9 अरब रुपए की उस वक्त थी प्रॉपर्टी। उसने बेच दी मलिक रियाज के बेटे अली रियाज को, जिनकी कंपनी थी अल्टीमेट होल्डिंग्स। उसको जब बेची तो वो 18 अरब रुपए में, कितने, 18 अरब रुपए में बेची। अब इसके अंदर 2 सवाल पैदा होते हैं। ये देखें, ये एक कॉमन मैन वाला सवाल है। अभी तो अदालती मामलात के अंदर ये खाते खुले ही नहीं, वहाँ पर खुलेंगे तो पता नहीं कितने सवालात होंगे। ये एक कॉमन मैन का सवाल है कि एक तो 9 अरब रुपए की हसन नवाज ने प्रॉपर्टी कहाँ से ख़रीदी, उसका मनी ट्रेल, पैसा कहाँ से आया। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी थी, हुकूमत भी थी, कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट में है, हुकूमत में है, और उधर बेटा जो है जायदादें बना रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और नवाज शरीफ तो वैसे भी इस बात के अंदर बड़ा मशहूर है कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनाना अपने बच्चों के नाम के ऊपर, ये सारी ज़िंदगी उन्होंने किया यही है। तो इधर 13 में गवर्नमेंट आती, हुकूमत आती, नून लीग, और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है। 14 के अंदर इनके पास प्रॉपर्टी कैसे आ गई, तो सबसे बड़ा सवाल देखें, ये जहन में तो आता है। तो अगर 190 मिलियन पाउंड केस खोलना तो पीछे खाता ये खुल जाना, फिर खोल लें, 100 बिस्मिल्लाह करें और आवाम के सामने फिर लाएँ ये वाला मामला भी। फिर 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो 18 अरब में कैसे बेची जा रही है। आखिर कोई ना कोई तो फिर उसके ऊपर भी कोई फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी हो रही है तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ तो लेन देन ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उधर ये सारा लेन देन हो रहा है। तो खोले खाता ताकि लोगों को पता चले। अब ये सेल परचेज़ हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई, डील डन हो गई। अब ये पैसा आता है इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। अब दूसरा खाता सुने आप।
दूसरा खाता जो खुल जाना है अगर ये केस को खोलते हैं, उसमें दूसरा खाता कौन सा है, वो है आसिफ जरदारी का। ये असल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक सेटलमेंट होती है तकरीबन कुछ 400-450 अरब रुपए की, उन दोनों में एक फ़ाइन जुर्माना होता है मलिक रियाज के ऊपर, उनकी कंपनी के ऊपर, बैरिया टाउन के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला चलता है, ये सिंध के अंदर, कराची के अंदर प्रॉपर्टी जिसको सिंध गवर्नमेंट आसिफ जरदारी की, आपको पता है वहाँ पर गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, उनके साथ एक सेटलमेंट होती है, वहाँ पर को कब्ज़ा करते हैं या क्या करते हैं, सेटलमेंट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला आगे बढ़ता है। तो अगर वो ट्रांजैक्शन खोलते हैं तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन भी खुल जानी है कि जुर्माना किस मद में किया गया था और उसके पीछे आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का क्या किरदार था, वहाँ पर किस तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जा रहा था और बैरिया टाउन की ज़मीनें बढ़ाई जा रही थी, बैरिया टाउन को बढ़ाया जा रहा था, एक्सपैंड किया जा रहा था, वो खाता भी खुल जाना। तो इमरान खान के चक्कर में ये सारे फंस जाएंगे, सबकी दौड़ें लग जानी हैं, सारे नाम आ जाने हैं, सब इसमें मारे जाएंगे, सब फंस जाएंगे, क्योंकि पीछे सारे तो एक है, लड़ियाँ कड़ियाँ तो सारी मिल जाती हैं, लोटामारे के अंदर, हलवे मांडे के अंदर सारे तो एक है। तो इमरान खान ने ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है, इमरान खान तो उसका ट्रस्टी है और ये पैसा 190 मिलियन पाउंड केस जिसके ऊपर ये बनाया गया, 190 मिलियन पाउंड ना तो इमरान खान के अकाउंट में आया, ना इमरान खान ने उसमें से 1 रुपया इस्तेमाल किया, ना इमरान खान के नाम पर आया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, मलिक रियाज का पैसा था और पीछे खाते खोल लें तो आपको पता चल जाएगा। और अलकादर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी आज भी आप उसको गूगल करके यूट्यूब के ऊपर देख लें, वहाँ पर किस तरह से बच्चे पढ़े हैं। तो इमरान खान को उसका ट्रस्टी है, ट्रस्टी को कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं जाता। तो यह है टोटल केस की औकात, 190 मिलियन पाउंड केस। तो अगर ये खाता खोलना चाहते हैं, अगर ये चलाना चाहते हैं और इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है, इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान को एक और केस के अंदर मुलविस किया जाए और इसमें भी इमरान खान को सज़ा दी जाए। तो खाता खोलना है तो फिर खोल लें। इसमें ये सारे नून लीग में ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और उसका पूरा ख़ानदान और जितनी उनकी जायदादें वहाँ पर दुबई और उधर लंदन में सारी खुल जानी, और आसिफ जरदारी जो मलिक रियाज के साथ मिलकर उधर लोटामारा करता रहा, वो भी सारे खाते खुल जाने। तो इन्होंने खुद फंस जाना है, इन्होंने खुद जो ट्रैप हो जाना है, इमरान खान को फंसाते फंसाते ये खुद मारे जाएंगे, फंस जाएंगे। तो बिल्कुल खोलें, पाकिस्तान की आवाम तो डिमांड करती है ये खाता खोलें ताकि पब्लिक के सामने आए, इनके करतूत, इनका काले करतूत, इनकी हराम की कमाई वो लोगों के सामने आनी चाहिए, ताकि आवाम को भी पता चले कि ये हुकूमत में जब आते हैं तो किस किस्म का लूटमारा इनकी जानिब से किया जाता है।